गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये उसी का पार्ट है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, मतलब इस डायग्राम को इन्होंने दे रखा है कि देखिए आकृति 8.20 कि ये आकृति गिवन है और इसके अंदर क्या क्या चीज दे रखी है कि एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और बीडी विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। ये बीडी जो विकर्ण है, डायगोनल है, इस पर P और Q इस प्रकार स्थित है कि जो BQ और DP है, DP BQ ये दोनों इक्वल हैं। क्या है? दोनों इक्वल हैं। और इसमें इंग्लिश में, अच्छा यही बात इंग्लिश में गई, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP and BQ show that डायगोनल पे जो पॉइंट है दोनों वो इक्वल है। क्या शो करना है? APD ये वाला ट्राइंगल और CBQ ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है और मतलब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? AP और CQ ये इक्वल है। तो जब ये ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे तो AP और CQ तो CPCD से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। दूसरी चीज हमें बताई AQB ये वाला ट्राइंगल और AQB था DPC या CPD ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है AQCP ये दोनों भी चीजें CPCD से प्रूव हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जब ये इसके इक्वल प्रूव और ये इसके इक्वल हो जाएगी तो हम कह देंगे APCQ क्या है? पैरेललोग्राम। अब ये देखो इसमें क्या क्या करना है वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ वर्बली बता दी है। अब मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो कृपया करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और देखिए किस तरीके से ये होने वाला है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं दिया है गिवन। क्या गिवन है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आगे देखें, जब ABCD समांतर चतुर्भुज हमें इसने बता दिया तो सिंपल सी सिचुएशन होगी कि AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू DC, ये दो चीजें होंगी। अच्छा, और एक चीज और इसने गिवन दे दी, DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू क्या होगा? BQ। अच्छा, और इसके अंदर मैं आपको वापस डायग्राम पे लेके चल रहा हूं। देखें यहाँ डायग्राम पे कि इस डायग्राम में ये वाले जो एंगल है, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 किसके? एंगल 3 के बराबर होगा। और ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, कांतरंत त्रिकोण। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? वो यहां लिख देता हूं, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पे इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं टू प्रूफ में। तो इसने दे ही रखा है टू प्रूफ में बहुत सारी, टू प्रूफ वाले में 4-5 चीजें दे रखी हैं। मैं सारी चीजें नहीं लिखने वाला, आपके क्वेश्चन में है, आप यहां देख लें, ठीक है, जो जो चीज आपकी है। अब मैं चलता हूं प्रूफ पे। प्रूफ के अंदर क्या है? प्रूफ मतलब
टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और प्रूफ उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में क्या लिखने वाले हैं हम, ट्राइंगल कौन सा है प्रूव करना है, ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीक्यूबी, ये प्रूव करना है हमें। तो अब इसे जो प्रूव करना है इसको मैं यहां और करके लिख रहा हूं, त्रिभुज एपीडी और सीक्यूबी में मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं बार बार वहां की जगह। ए बी सी डी और यहां पे है क्यू पी एंगल 1 2 3 4। ठीक है भैया, अब देखो सबसे पहले एपीडी, ए पी डी में क्या है, एडी, एडी और सी क्यू बी में बीसी, एडी इक्वल टू बीसी दे रखा है। दूसरा पॉइंट क्या कर रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, ये दोनों चीजें गिवन है। क्या है दोनों, गिवन, क्या है दोनों, देखो गिवन है। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज गिवन है, ये डीपी, डीपी इक्वल टू बी क्यू, जो डीपी है ये और बी क्यू ये वाली जो साइड ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये भी गिवन है। तो तीनों में मैं एक ही बात लिख देता हूं, गिवन मतलब दिया है, दिया है। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू बी के। क्यों, एस ए एस नियम द्वारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हुआ। अब आपको क्या करना है, जो इसने यहां पे दूसरा पॉइंट बोला था एपी सी क्यू, दोबारा देख लेते, एपी सी क्यू इक्वल, यहां लिख रहा हूं मैं, एपी इक्वल टू सी क्यू के। मतलब जो ये एपी है ये और ये सी क्यू है ये दोनों बराबर है। क्यों, सीपी सीटी, सीपी सीटी आप देख सकते हैं सीपी सीटी के द्वारा। क्यों, ये जो ट्राइंगल है हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, किसके, इस ट्राइंगल के। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, दूसरा मैं इस तरफ कर देता हूं, ट्राइंगल ए क्यू बी सी पी डी, ए क्यू बी सी पी डी, ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी। में इन दो ट्राइंगल्स में देखते हैं, देखेंगे आप ए क्यू बी और सी पी डी, इसके अंदर भी यही ए बी सी डी के और बी क्यू डी पी के और एंगल 2 एंगल 4 के, सारी चीजें गिवन है। देखो लिख रहा हूं मैं यहां पे, ए बी इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। एंगल 4 एंगल
2 के गिवन है, एंगल 4 एंगल 2 के ये भी गिवन है, और BQ DP के, BQ इक्वल टू DP के ये भी गिवन है। तो दिया है गिवन। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD किसके द्वारा, यहां लिख देता हूं, SAS नियम द्वारा। जब ये SAS नियम द्वारा सत्यापित हो जाएगा तो मैं वापस फिर पॉइंट पे लेके चल रहा हूं। क्या सिद्ध करना था उस पे कि AQ CP के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, AQ CP के। तो यहां लिख रहा हूं मैं AQ इक्वल टू CP। तो देखो AQ CP के क्यों करो, बाई CP CT, CP CT द्वारा। तो एक बात हमें प्रूव हो जाती है। देखो क्या, देखो ये वाली जो साइड है इसके इक्वल प्रूव हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव हो गई। तो जो लास्ट वाला पॉइंट था, क्या पॉइंट था, जरा चलते हैं। APCQ is a parallelogram। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, its opposite sides are equal। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। और इसमें जहां पर थोड़ा सा एडिटिंग करनी है, एडिटिंग मतलब जहां पे थोड़ा सा मिटाना है वो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में बस खाली यहां पे आपको देखो मैक्सिमम है, यहां पे लिख दिया आपको एक समांतर चतुर्भुज इस पैरेललोग्राम में। यहां पे आपको इंग्लिश में लिखना है इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। बस एक ये चेंज करना होगा बच्चों आपको, और एक ये बाई SAS रूल, और यहां पे बाई CPCT, ये तो हिंदी में द्वारा हो जाएगा, इंग्लिश में बाई CPCT। बाकी तो मैंने इंग्लिश में लिख ही दिया है सभी जगह। अच्छा, और एक यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, वही बाई SAS रूल, और यहां पे बाई CPCT। क्यों बाकी जगह तो मैंने आपको इंग्लिश में पूरा कर ही दिया है। उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।